आप में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है। आप और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप और मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप और मैं अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के वो सारे सपने पूरा करना चाहते हैं। बट आपके और मेरे बीच में ना एक चीज़ कॉमन नहीं है। आपके पास वो सही प्लेटफॉर्म नहीं है, वो सही डायरेक्शन नहीं है जहाँ से आप वो सारे सपनों को, वो सारी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। सो आज इस सेशन में मैं आपके साथ उस प्लेटफॉर्म के बारे में, उस डायरेक्शन के बारे में शेयर करना चाहता हूँ जहाँ से आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उस प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। सो हाय गाइस, मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ इस इंट्रोडक्शन सेशन में। मेरा नाम सनी गुप्ता है एंड मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आई नो कि अभी इस सेशन को ना बहुत सारे तरीके के लोग देख रहे होंगे। माइट भी हो सकता है कि अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आप साइड बाय साइड डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे दे के 20 से 25 हज़ार रुपये आप अपना अर्न कर पाओ। बिकॉज वी ऑल नो कि कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। हम नहीं चाहते कि डेली बेसिस पे छोटे छोटे खर्चों के लिए हमें अपनी फैमिली के पास जाना पड़े। अच्छा नहीं लगता उस चीज़ के लिए। माइट भी हो सकता है कि अभी आप जॉब कर रहे होगे, आप एम्प्लॉयड पर्सन हो एंड आप अभी अपनी करंट जॉब से शायद खुश ना हो, जो भी आपका पे स्केल वहाँ पर है, एंड यू आर लुकिंग फॉर सम बेटर ऑप्शन। आप हाउसवाइफ हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करते हो, बट अगर आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, then don't worry, I am here to help you because I can guarantee you one thing। अगर आपने मुझे नेक्स्ट 10 मिनट अच्छे से सुन लिया ना, तो आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आपको इस सेशन के एंड तक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा नाम सनी गुप्ता है एंड मेरी भी जर्नी ना कुछ आप लोगों की तरह ही रही थी। सो आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर की एक छोटी सी किराने की शॉप थी, उसी से वो सारे खर्चे, घर के एक्सपेंसेस सब कुछ मैनेज करते थे। सो इन द ईयर 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए को चूज़ करा था। सो फ्रॉम दिल्ली जिम्स वसंत कुंज आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज से मैंने अपनी बीबीए कंप्लीट करी थी। बीबीए कंप्लीट करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि हर मिडिल क्लास के पास ना दो ही ऑप्शन होते हैं पैसा कमाने के। या तो वो 9 to 5 की जॉब कर ले, या तो वो कहीं पर जाके कोई बिजनेस अच्छा सा सेटअप करके स्टार्ट कर ले। सो मेरे लिए ना वो दोनों ही ऑप्शन वर्क नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही सुना है, अगर आपको हज़ारों कमाने हैं बिजनेस में तो कहीं ना कहीं लाखों लगाने पड़ेंगे, और अगर आपको लाखों कमाने हैं तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं जॉब की बात करूं तो कॉलेज से जस्ट निकलने के बाद मैंने 1 से 1.5 साल आई वॉज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। मैंने सबसे पहले कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट करी। 18,000 की जॉब से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट कंपनी है नोएडा में, वहाँ पर भी मैंने काम किया। बट उस 1 से 1.5 साल के पीरियड में ना मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। बिकॉज कुछ रिसेशंस आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया था। और उस टाइम पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सही टाइम पे ना सही अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सक्सेस ना सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, सही टाइम पे मेहनत करने से आती है। सो अगर मैं आप लोगों के साथ एक डाटा शेयर करूँ ना, आप लोग नोटिस करोगे 1990 1990s में आईटी का ना बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था। उस टाइम पे इन्फोसिस जैसी, विप्रो जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने जन्म लिया था। अगर हम थोड़ा सा अर्ली 2000 में जाएंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि एजुकेशन का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था। और अगर मैं 2010 की बात करूं, बहुत सारी टेक कंपनीज स्टार्ट हुई थी, टेक्नोलॉजीज में बहुत सारी चीजें अपडेट हुई थी। एंड अगर मैं अब 21st सेंचुरी की बात करूं, पहले के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज हो चुकी है। एआई, सोशल मीडिया, डिजिटल इकोनॉमी, मतलब एवरीथिंग इज चेंज। बट द क्वेश्चन इज कि आपकी तैयारी कहां तक है? नीट, जेई, यूपीएससी, सरकारी नौकरी, आपको सही में लगता है कि ये सेफ है? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, जो आप कर रहे हो कि वो बिल्कुल गलत है, आप उसको छोड़ दो। बट आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, आज के टाइम में 95% ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं इन चीज़ों को या तो फैमिली के या तो सोसाइटी के प्रेशर में कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अदर ऑप्शन जहाँ से वो अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। बट अगर हम सारी चीज़ें भी साइड रख देना, सक्सेस रेट क्या है? अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ ना, लास्ट ईयर नीट के लिए ऑलमोस्ट 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। एंड यू नो, उसमें से सिर्फ 55,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको सीट्स मिली थी। सो इफ़ यू विल सी द सक्सेस रेट, सिर्फ 0.02% लोग थे जिनको सीट्स मिल पाई। द क्वेश्चन इज बाकी लोगों का क्या हुआ? और सेम अगर मैं जेई एग्जाम की बात करूँ, 12 लाख से ज़्यादा बच्चों ने लास्ट ईयर जेई का एग्जाम दिया था। उसमें से सिर्फ 48,000 बच्चे ऐसे थे जिन लोगों को अपना टॉप कॉलेजेस मिल पाए थे। एंड अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी की बात करूँ,
लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। एंड यू नो कि जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, पर्सनल इंटरव्यू, एवरीथिंग सब कुछ, उसके बाद सिर्फ 1056 लोग ऐसे थे जो उसको फुलफिल कर पाए थे। इफ़ यू विल सी द सक्सेस रेट, 0.01% लोग ऐसे थे जो आगे जा पाए थे। एंड जो लोग जॉब कर भी रहे, यू कैन सी दे आर नॉट वेल पेड। मतलब आज के टाइम में यू कैन क्लियरली सी कि एक MBA पास आउट भी ना 20,000 की 25,000 की जॉब के लिए फाइट कर रहा है। एंड द रियलिटी इज कि अगर आज भी आपने अपने आप को चेंज नहीं करा ना, तो आप कभी उन चीज़ों को प्लान नहीं कर पाओगे, कभी वो अपनी लाइफ में वो ड्रीम्स अपने फुलफिल नहीं कर पाओगे। सो अब ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मुझे करना क्या है, कैसे आप भी इस प्लेटफॉर्म का यूज करके वो सारी ग्रोथ अपनी लाइफ में ले सकते हो। सो सेम आपकी तरह ही ना, आज से 5 साल पहले भी मैं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा कि अगर आप कुछ पार्ट टाइम में, कुछ फुल टाइम में अपना कुछ इनकम प्लान करना चाहते हो, देन यू कैन स्वाइप अप एंड फिल योर डिटेल्स। आई होप कि आप भी किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी पर्सन से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने आपको इस इंट्रोडक्शन सेशन का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया होगा। सो इस ऑर्गेनाइजेशन में वी आर प्रोवाइडिंग यू बोथ द ऑप्शन। अगर आप इस काम को पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हो, डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे आप यहाँ पर देते हो वर्क फ्रॉम होम में, तो आप पहले महीने से 20 से 25 हज़ार पे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इसको फुल टाइम प्लान करते हो और डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे अपने प्रोवाइड करते हो, तो पहले ही महीने से मिनिमम 35 से 40,000 रुपीज अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको वर्क प्रोफाइल के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करूँ, तो हमारी जो भी वर्किंग होती है ना, वो मल्टीपल डिविजन्स में कंटिन्यू होती है। मल्टीपल डिविजन्स का मतलब क्या होता है, आपके पास बहुत सारी वर्क प्रोफाइल के ऑप्शन होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एंड देयर आर सो मेनी प्रोफाइल्स। बट द प्रॉब्लम इज, ना तो मेरे लिए पॉसिबल है कि 10 से 12 मिनट के सेशन में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, एंड ना आपके लिए पॉसिबल है कि 10 से 12 मिनट के सेशन में आप पूरा एक अच्छा ओवरव्यू ले पाओ। बिकॉज आपको भी पता है, आप किसी भी कंपनी का जब पार्ट बनते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब पार्ट बनते हो, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। कहीं पर 3 डेज की ट्रेनिंग होती है, कहीं 7 डेज की ट्रेनिंग होती है, कहीं 10 डेज की ट्रेनिंग होती है। सो वंस यू विल कंप्लीट योर ट्रेनिंग पीरियड, देन ऑटोमेटिकली आप अपने वर्क को स्टार्ट करते हो, सारी चीजें प्लान करते हो। सो सेम गोज हियर, यहाँ पर भी आपकी 3 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। सो डे 1 में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। डे 2 के सेशन में आपको कंपनी के इंसेंटिव प्लान के बारे में, इनकम ग्रोथ के बारे में बताया जाता है कि कहाँ तक आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। एंड डे 3 इज द फाइनल सेशन, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, जहाँ पर सारी चीज़ों को कंक्लूड करके, आपका आईडी क्रिएशन करके, फ्रॉम द 4th डे आपकी वर्किंग को, आपके काम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ना बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं भी कैसे नेक्स्ट ट्रेनिंग का, जो भी नेक्स्ट बैच होने वाला है, उसका मैं कैसे पार्ट बन सकता हूँ। बट उससे पहले ना, मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने आपकी तरह ही सोशल मीडिया से आए थे, किसी को जानते नहीं थे, किसी ने 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आपकी तरह इस काम को स्टार्ट किया था, एंड आज यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाए हैं। तो पहले मिलते हैं हम लोग उन लोगों से। सो वी हैव भूमिका विद अस। भूमिका, आप थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे कैसे आपने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी के बारे में? हेलो एवरीवन, भूमिका लाल दिस साइड। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड आप ही की तरह मैंने भी सोशल मीडिया पे पार्ट टाइम के लिए कुछ सर्च करी थी। मैंने भी अप्लाई किया एंड सेम मैंने भी इंट्रोडक्शन सेशन देखा। फिर बिलीव मी, मैं ट्रेनिंग सेशंस का पार्ट बनी। जो आपके डाउट चल रहे हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ हो चुके हैं वर्किंग करते हुए एंड अपनी स्टडीज़ के साथ में पार्ट टाइम में 30 to 40,000 रुपीज़ मंथली अर्न कर रही हूँ। एंड जैसे कि सर ने बताया, मैं ऑफिस से वर्क करती हूँ, सो यू कैन सी एवरीवन। चलो, दैट्स ग्रेट। सो वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हो। कैन सी देयर लॉट ऑफ कैबिन्स हैं जहाँ पर सारे लोग अपनी वर्किंग करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। सो वी हैव फ्यू मोर पीपल। सो हमारे साथ हर्ष है। हर्ष, आप थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में। हाँ, दिस साइड हर्ष। एक्चुअली मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड आपको भी पता है कि कॉलेज के साथ-साथ हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना है। तो मैंने एक दिन बैठ के इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था, रील देख रहा था मैं, तो मेरे पास वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग एक वीडियो आई थी। तो मैंने फॉर्म फिल किया था एंड मेरे पास एक पर्सन का कॉल आया था वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मैंने उनके थ्रू समझा इस वर्क को, मैंने अपना डिसीजन लिया वर्क को स्टार्ट करने का, ताकि मैं भी पढ़ाई के साथ-साथ अपना अर्न कर पाऊँ पार्ट टाइम में। तो मैं, आप देख ही रहे होंगे, मैं ऑफिस में आके वर्क करता हूँ एंड बढ़िया चीज़ ये है कि मैं अपने पढ़ाई के साथ-साथ, मेरा असल में रेगुलर कॉलेज है और उसके साथ-साथ मैं 40-50 हज़ार रुपए महीने का ईज़िली अर्न कर लेता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। सो डिसीजन लो आप लोग भी। आपको दिख रहा होगा
कितने सारे लोग यहाँ से अपनी वर्किंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। डिसीजन लो, बढ़िया से काम स्टार्ट करो, बाकी मिलते हैं ट्रेनिंग में। सो नाउ आई नो कि यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि कैसे आप भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। तो अगर आप भी हमारे नेक्स्ट बैच का, नेक्स्ट ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 195 रुपीज पे करके आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। अच्छा, अब ना बहुत सारे लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 195 क्यों पे करने हैं, ये 195 रुपीज किस लिए पे करने हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। पता है प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया के ना कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी पर्सन से हमारी टीम में आपकी बात हुई होगी। अब देयर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत सीरियस भी होते हैं काम को समझने के लिए, एंड वो सीरियसली चाहते हैं आपकी तरह कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। बट बहुत सारे लोग ना ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं, टाइम पास के लिए मैसेज डाल देते हैं, बट दे आर नॉट डेट मच सीरियस कि चलिए यार ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ हो गया तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो वी डोंट वांट कि कोई भी एक ऐसा पर्सन हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बने जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए है, बिकॉज उसकी वजह से एक डिजर्विंग पर्सन का चांस मिस होगा, तो जो सही में चीजों को समझना चाहता है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। सो बेसिकली ये हमारा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है सीरियस और नॉन सीरियस लोगों को फिल्टर करने का। एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंसान को 195 रुपीज में प्रॉब्लम होना चाहिए, बिकॉज 195 रुपीज में आज के टाइम में एक पिज्जा भी नहीं आता है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, 195 रुपीज पे करते हो और पहले महीने स्टार्टिंग एक महीना अच्छे तरीके से काम करते हो, और अगर आपको लगता है कि वो ग्रोथ आपको नहीं मिली, वो इनकम आपको नहीं हो पाई है, जो कि एक एवरेज पर्सन भी पहले महीने से 20 से 25 हज़ार रुपये यहाँ से कमाना स्टार्ट कर देता है, तो आपका जो 195 रुपीज़ है ना वो टोटली रिफंडेबल है। आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 1 मंथ, जिस भी पर्सन से आपने कोऑर्डिनेट किया होगा वो 195 रुपीज आपका टोटली आपको रिफंड कर देगा बिना कोई क्वेश्चन पूछे। सो अब जिस भी पर्सन के थ्रू आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, जैसे ही ये सेशन ओवर होता है, सेशन ओवर होते ही सबसे पहले आपको उनको एक मैसेज डालना है, आई एम इंटरेस्टेड का। ये मैसेज क्यों डालना है? बिकॉज जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है ना वो लिमिटेड बैच होते हैं, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो वो आपको स्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि अभी ट्रेनिंग के लिए कितने स्लॉट्स बचे हैं, कितने स्लॉट्स नहीं बचे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें फर्दर आपको बताएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उस गूगल फॉर्म में आपको 3 चीज़ें अपनी फिल करनी है, आपका फुल नेम, आपकी एज एज पर योर डॉक्यूमेंट्स और आपकी जीमेल आईडी। एंड साथ में ही आपको वो एक यूपीआई आईडी प्रोवाइड करेंगे। उस यूपीआई आईडी पे आपको 195 रुपीज की पेमेंट करनी है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उनको भेजना है। जैसे आप वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट उनको भेजोगे, वो आपको एक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड करेंगे। उस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का जो एडमिन होगा वो मैं ही होऊंगा, जिसमें आपको जो भी नेक्स्ट ट्रेनिंग्स होगी, जो भी लिंक्स होंगे, सारे आपको उस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आई होप सो कि आपको मुझे सुन के अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो, दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सनी गुप्ता 4843। आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हो। डेली बेसिस पे जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, सब कुछ वहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ। हमारे ऑफिस, एवरीथिंग वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग, आप रिव्यूज़ भी मुझे वहाँ पर जाके शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं ट्रेनिंग में।